प्यारे बच्चों, त्रिकोणमिति के 9वें वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित सर्वसमीकाएँ सिद्ध कीजिए जहाँ वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। कहने का मतलब है कि 5 नंबर प्रश्न में टोटल 10 प्रश्न दिए गए हैं, जिनमें जितने भी थीटा का मान हो या ए का मान निकालना हो, ये सब के सब क्या हैं, न्यून कोण हैं। जितने भी दिए गए हैं सारे के सारे न्यून कोण हैं। तो हमें ये बता देना है कि जो LHS में दिया हुआ है वो बराबर है RHS के, या जो RHS में दिया हुआ है हमारा वो LHS के बराबर है। तो चलिए हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा के। इतना दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, इसे LHS लेके बनाएंगे। हम यहाँ सबसे पहले हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे हम LHS। LHS लिखने के बाद जो हमारे LHS में दिया हुआ है इसे लिख देंगे। यहाँ दिया है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो आप जानते हो कि अगर ये साइन कॉस में मान नहीं दिए रहते हैं तो पहले हम साइन या कॉस में से बदलते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा के, माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे। यहाँ साइन और साइन का क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा साइन थीटा। साइन से साइन कटेगा एक बार में, एक आएगा तो एक से एक में गुना होगा 1 हो जाएगा, माइनस साइन से साइन फिर कट जाएगा एक बार में, कॉस में एक से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस थीटा। इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। फिर देखिए अब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है और साइन थीटा का होल स्क्वायर। चलिए इसको अलग अलग लिखते हैं। यह हम लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बाई नीचे वाला हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप इसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख देंगे। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लिख देंगे। ठीक है, अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ऊपर वाला पावर डबल है तो इसको 2 बार लिख देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई, आप देखिए ये आप इसे 1 का स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि इसे ए माने इसे बी माने तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है सूत्र, तो ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा काट देंगे। अब यह हमारा बच जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, यही तो हमें लाना था, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा ये आ गया। अब ये हमारे RHS में था तो आप यहाँ पे बराबर RHS लिखेंगे और इसे हेंस प्रूव लिख सकते हैं या डायरेक्ट प्रूव लिख दीजिएगा। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 2 देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए बराबर 2 सेक ए, ये हमें ला देना है। ठीक है, ये वाला प्रश्न हमारा बहुत ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आता है, तो आप इसे ज़्यादा ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें भी क्या करेंगे, ये हमारा LHS है और यह हमारा RHS है। तो इसको हल करने से पहले आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर LHS लिखेंगे। LHS बराबर यहाँ लिखेंगे कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए कर देंगे, प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। 1 प्लस साइन ए है तो ये हमारा हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए। तो आप देखिए यहाँ पे ऑलरेडी साइन और कॉस में दिया हुआ है, तो आपको इसमें कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट आप इसका लघुत्तम ले लेंगे।
तो लघुत्तम जब हम लेंगे तो कॉस ए और 1 प्लस साइन ए का हो जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हमारा यहाँ पे लघुत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में भाग देंगे तो आ जाएगा कॉस ए में कॉस ए से गुना होगा तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के हो जाएगा प्लस कॉस ए से कॉस ए में भाग देंगे तो ये कट जाएगा एक बार में, यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। ऊपर वाला जो ये दिया हुआ है कॉस स्क्वायर है तो इसका कॉस स्क्वायर ही रहने देंगे प्लस, अब अगर इसे ए मान लें और इसे बी मान लें तो हमारा ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2a, ए के जगह पे 1 है, अब बी के जगह पे क्या दिया हुआ है साइन ए, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। अब हम क्या लिखेंगे नीचे कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए लिख देंगे। ठीक है, अब आइए यहाँ देखते हैं कि कॉस स्क्वायर ए और प्लस साइन स्क्वायर ए ये दोनों का मान होता है 1, तो 1 लिखेंगे प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 1 2 इंटू साइन ए का मतलब 2 साइन ए हो जाएगा हमारा बाई कॉस ए है तो कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन रहने देंगे। अब आइए अगले स्टेप में ये 1 में 1 जुड़ेगा 2 हो जाएगा प्लस 2 साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन ए है तो साइन ए रहने देंगे बराबर, दोनों से 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा प्लस यहाँ बच जाएगा साइन ए। ठीक है, अब आइए यहाँ हो जाएगा कॉस ए का कॉस ए हो जाएगा इंटू 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए रहने देंगे। अब देख रहे हैं यहाँ 2 बाई कॉस ए है तो यहाँ 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, कटने के बाद यहाँ बचता है 2 बाई मतलब 2 बाई कॉस ए, तो यहाँ 2 का 2 रह जाएगा। अब बाई कॉस मतलब 1 बाई कॉस ए का मतलब क्या होता है सेक ए के बराबर होगा, तो यही तो हमें लाना था RHS में, तो यहाँ बराबर आप लिख देंगे RHS। ठीक है, ये हमारा साबित हो गया। अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 3 देखते हैं। 5 के 3 में लिखा है कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा बराबर दिया हुआ है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा के। तो यहाँ ये वाला हमारा LHS है और ये वाला हमारा RHS है, तो या तो आप LHS से RHS ला दो या RHS से LHS ला दो। तो चलिए हम LHS से ही RHS लाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप हल लिखेंगे, हल लिखने के बाद लिखेंगे LHS बराबर tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा है तो 1 माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक, प्लस कॉट थीटा का कॉट थीटा लिखेंगे बाई या 1 माइनस tan थीटा। देखिए जो यहाँ लिखा हुआ है वही चीज़ हमने यहाँ लिख दिया, अपने पास से मैंने कुछ नहीं लिखा है। अब यहाँ देखते हैं कि ये साइन और कॉस में नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम इसे हल करने का प्रयास करेंगे साइन कॉस में। तो आप जानते हो कि tan थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा के, तो आप साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख देंगे यहाँ पर। उसके बाद 1 का 1 माइनस कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ठीक, तो ये लिखेंगे प्लस कॉट थीटा है तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस tan थीटा है तो क्या हो जाएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो इसे लिख देंगे। अब आइए ये अंश में जो दिया है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो आप इसे ऐसे ही रहने देंगे। ठीक, और ये वाला थोड़ा जो डिवाइड का निशान है ये थोड़ा बड़ा लेंगे। अब ये दोनों का हम क्या करेंगे लघुत्तम ले लेंगे। साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा, साइन में 1 से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस, फिर कॉस थीटा बाई साइन थीटा,
ये ज्यों का त्यों है तो उतार देंगे भाई। यहाँ पे फिर लघुत्तम हो जाएगा तो कॉस और 1 का लघुत्तम कॉस हो जाएगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। कॉस थीटा में 1 से गुना करेंगे, हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, इतना जब आ गया तब देखिए यहाँ लिखा है साइन बाई कॉस बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, तो आप इसे गुना करें, देखें क्या हो रहा है यहाँ पे। अब देख रहे हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा गुने ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये लिखने के बाद यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, फिर यहाँ पे गुने का निशान लगाइए, पलटेगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये हमारा जैसे ही आएगा अब हम क्या करेंगे, एक स्टेप और लिखेंगे आगे। आप देखिए कि यहाँ साइन में साइन से गुना होगा तो यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, और ये दोनों में गुना होगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, कॉस में कॉस थीटा से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा के। ठीक है, अब हम अगले स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ देखिए कि यहाँ जो दिया हुआ है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ आया है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो यहाँ से क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे ताकि ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, ये वाला तो ज्यों कहते हैं उतारेंगे, साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा बाई कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखेंगे इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिखेंगे, ये हमने लिख दिया। अब यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस में प्लस से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा का साइन थीटा हो जाएगा इंटू, जब ये माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ जो प्लस था तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, साइन को पहले लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, आप देख रहे हैं कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी आ गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहाँ भी हो गया। तो अब फिर इसका हम क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो कॉस साइन, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि दोनों में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये सेम हो जाएगा। अब देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से अगर हम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा में भाग करेंगे तो हमारा बचेगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस की तरफ से साइन कटेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, यहाँ बचेगा कॉस, कॉस में कॉस स्क्वायर से गुना करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। अब आप जानते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का जो गुणनखंड वाला फॉर्मूला होता है वो यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ पे देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ये होता है ए माइनस बी, यानी कि साइन माइनस कॉस इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस ए बी की जगह मतलब साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारा जो दिया हुआ है कॉस थीटा का कॉस थीटा करेंगे इंटू साइन थीटा का साइन थीटा करेंगे, फिर यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कर देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा काट देंगे। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक तो एक लिखेंगे और प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है तो वैसे ही उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए अभी दोनों को अलग अलग कर देते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा हमारा
प्लस है तो प्लस यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ आ गया हमारा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का कॉस थीटा लिखेंगे बाई कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो साइन थीटा से साइन थीटा काटेंगे, कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा 1 बार में। अब देखिए 1 बाई कॉस थीटा का क्या होता है, तो सेक होता है तो सेक थीटा। अब 1 बाई साइन का होता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉसेक थीटा प्लस यहाँ पे हमारा आ गया 1। ये तो आंसर मतलब RHS में दिया नहीं है, RHS में ये वाला दिया है। तो आपका क्या करेंगे, इसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, ये हमारे RHS में दिया हुआ है, तो यहाँ पे RHS लिख देंगे और इस तरह से यह हमारा साबित हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 4 देखते हैं। 5 के 4 में लिखा हुआ है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। मतलब ये LHS में इतना लिखा हुआ है, बराबर ला देना है RHS में इतना के बराबर। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हल यहाँ पे लिखने के बाद आप LHS में जो दिया हुआ है 1 प्लस सेक ए, तो 1 प्लस सेक ए का 1 प्लस सेक ए बाई यहाँ पे सेक ए कर देंगे। मैंने आपको बताया था कि या तो आप LHS को लेके चलें और RHS ला दें, या RHS को लेके चलें और LHS ला दें। ठीक है, तो चलिए हम LHS को ही लेके बनाते हैं। आपको दूसरी बात मैंने बताया था कि ये साइन कॉस में नहीं रहता है, तो आपको इसको साइन कॉस में बदलना है। तो यहाँ 1 का 1 करेंगे प्लस कॉस ए, मतलब सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, तो यहाँ 1 बाई कॉस ए करेंगे। यहाँ दिया है सेक ए, तो इसका भी हो जाएगा कॉस ए लिख देंगे आप। ऊपर वाले का यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे, तो यहाँ पे कॉस ए का लघुत्तम कॉस ए हो जाएगा। कॉस ए में 1 से गुना करेंगे तो आप जानते हो क्या होता है, कॉस ए होता है प्लस कॉस से कॉस में भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 1 से गुना करेंगे यहाँ 1 ही रहने देंगे भाई। यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई कॉस ए है तो 1 बाई कॉस ए हो जाएगा। आपको मैंने बताया था कि इससे ये वाला कट सकता है, क्योंकि 1 2 3 4, तो 3 वाले से 4 वाला कट जाता है। ठीक है, यहाँ पे बचा कॉस ए प्लस 1 बाई 1, तो यहाँ पे कॉस ए प्लस 1 बाई 1 है। आप 1 एक बार लिख सकते हो। अगले स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए प्लस 1। ये तो हमारा RHS आया नहीं, तो चलिए अब RHS को लेके बनाते हैं और LHS लाते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो RHS बराबर यहाँ लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए, तो यहाँ लिख देंगे। अब आप जानते हो कि साइन स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, तो यहाँ 1 माइनस कॉस ए है, तो हर में जो दिया है उसको नहीं छेड़ेंगे। अब यहाँ देखिए, इसको आप 1 का स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब अगर इसे a मान लें और इसे b मान लें, तो ये हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, बाई 1 माइनस कॉस ए है तो 1 माइनस कॉस ए लिख देंगे। आप इसे ब्रैकेट में डाल भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो। तो अब देखिए 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए हमारा कट जाएगा। यहाँ क्या बचा 1 प्लस कॉस ए, तो यहाँ देखिए LHS में मैंने लाया कॉस ए प्लस 1 और यहाँ आ गया 1 प्लस कॉस ए, तो इसको एक बार और लिखते हैं कॉस ए प्लस 1 इसको लिख सकते हैं। तो आप देखिए RHS में हमारा ये वाला आ गया और LHS में हमारा इतना ही आता, दोनों जगह सेम हो गया। तब आप यहाँ लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS, इस तरह से यह हमारा साबित हो गया। ठीक है, तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 5 देखते हैं। लिखा है कि सर्वसमी का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए ला देना है। ठीक है, हमें सर्वसमी का कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करना है और इसमें ये लाना है कि LHS में जो दिया है इसको लेके बनाएंगे और RHS लाएंगे। ठीक है, तो इसको चलिए शुरू करते हैं।
सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और हल के बाद यहाँ पे LHS लिख देंगे। LHS में हमारा ये जो दिया हुआ है इसे हम लिख देंगे cos A माइनस साइन ए प्लस 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। उसके बाद क्या करेंगे, हम अंश हर दोनों में साइन थीटा से, यहाँ थीटा नहीं हमारा यहाँ पे ए होगा, ठीक है, दोनों में साइन ए से भाग करने पर, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो कोण है ए है, थीटा में नहीं दिया है। जिस तरह से हमने उदाहरण 15 बनाया था सेम उसी तरह से ये प्रश्न बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, साइन ए से इसमें भाग करेंगे तो कॉस ए में जब आप भाग कीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए माइनस साइन ए बाई साइन ए हो जाएगा, ठीक, प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बाई साइन ए का 1 बाई साइन ए, डिवाइड कॉस है तो फिर यहाँ हो जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, यहाँ साइन है तो यहाँ हो जाएगा साइन ए बाई साइन ए, ठीक, माइनस है तो माइनस 1 बाई साइन ए यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब आइए कॉस बाई साइन का सूत्र होता है कॉट ए, तो हम यहाँ पे कॉट ए लिखेंगे, माइनस साइन ए से साइन ए कटेगा एक बार में तो यहाँ एक लिखेंगे, प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे, और 1 बाई साइन ए तो यहाँ होता है कॉसेक ए, क्योंकि आप जानते हो 1 बाई साइन का क्या होता है, कॉसेक ए होता है। उसके बाद फिर यहाँ कॉस बाई साइन है तो हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस साइन से साइन कटेगा एक बार में, फिर हमारे यहाँ पे एक आ जाएगा, माइनस 1 बाई साइन है तो आप इसे क्या लिख सकते हो, कॉसेक ए, ठीक है। इतना दे दिया, इतना आने के बाद आपका आंसर इतना आया नहीं, अब आप इसका क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे। आप इसे ब्रैकेट में आसानी से डाल सकते हो। अगर यहाँ पे जो भी दिया है कॉट ए प्लस 1 है और माइनस कॉसेक है तो आप इसको चेंज करना है, परिमीकरण में किसे बदलते हैं, इस वाले को। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉट ए प्लस 1, ठीक है, और यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम प्लस कर देते हैं। परिमीकरण में बस यही होता ही है, माइनस वाला प्लस में जाता है, प्लस वाला माइनस में जाता है, ठीक है। जिस चीज़ से अंश में गुना करते हैं सेम उसी चीज़ से हम हर में भाग भी करते हैं, ताकि फिर अगर इसे काट दें तो मान में कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। इतना आने के बाद आप क्या कर सकते हो, यहाँ कॉट ए माइनस 1 है प्लस कॉसेक ए है इंटू कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए है, तो यहाँ कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस में, यहाँ भी दोनों प्लस में है तो दोनों को एक जगह कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ माइनस 1 कर दीजिए, बाई इसको एक बार और लिख देते हैं, कॉट ए प्लस 1 है तो कॉट ए प्लस 1 लिख दें, माइनस कॉसेक ए है तो हम कॉसेक ए लिखेंगे, इंटू के साथ में तो इंटू लिखेंगे। फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए है ना, तो आप इसे लिख देंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में डाल दें, प्लस 1 है तो 1 कर दीजिए। यहाँ हमारा फिर क्या हो जाएगा, जो दिया है कॉट ए प्लस 1 इसको सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। अब आइए अगले स्टेप में हम देखते हैं कि यहाँ देखिए अगर इसे पूरे को a ले लिया जाए तो ये a माइनस बी हो जाएगा, इसको b ले लेंगे तो यहाँ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी का ए स्क्वायर, ये होता है a, तो यहाँ कॉट a प्लस कॉसेक a का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, बाई इसे भी हम जब करेंगे तो यहाँ a है और ये b है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये भी होता है a स्क्वायर। तो अब हमारा ये पूरा a स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है। अब हम इस इधर की ओर लिखते हैं, यहाँ फिर हम लिखेंगे अगर आप इसे a मान लें इसे b मान लें तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया प्लस 2ab, तो 2a की जगह पे कॉट a
आई इंटू बी के जगह पे क्या हो जाएगा कॉसेक ए हो जाएगा, माइनस है यहाँ पे तो माइनस लिखेंगे, और यहाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है तो 1 लिख देंगे। अब देखिए इसे भी अगर a मान लें और इसे b मान लें तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a के जगह पे हमारा कॉट है तो कॉट a इंटू बी के जगह पर हमारा 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर a जो दिया हुआ है तो इसका मान हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इसी सर्वसमीका का हमें प्रयोग करना था। अब आइए कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक, और प्लस है तो प्लस 2 कॉट ए कॉसेक ए है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे, बाई ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर ए है तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 2 कॉट ए हो जाएगा, माइनस यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ अंश में प्लस 1 है माइनस 1 है कट जाएगा, उसी तरह से यहाँ पे प्लस 1 है माइनस 1 है कट जाएगा, फिर कॉट स्क्वायर ए प्लस में है कॉट स्क्वायर ए माइनस में है कट जाएगा। अब आइए कॉट स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए मिलकर हो जाएगा 2 कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा, प्लस 2 कॉट ए इंटू कॉसेक ए है तो कॉसेक ए लिखेंगे, बाई यहाँ पे क्या बचा नीचे 2 कॉट ए बच गया तो 2 कॉट ए लिख देंगे। अब दोनों में 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, दोनों में कॉट है तो कॉट भी कॉमन हो जाएगा, तो 2 कॉट ए कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए बाई 2 कॉट ए है तो 2 कॉट ए आ जाएगा। अब 2 कॉट ए से 2 कॉट ए काट देंगे, आसानी से कट जाएगा, यहाँ हमारा आ गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। तो हमारे RHS में ये लिखा है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो चलिए इसको चेंज कर देते हैं ऐसे, तो इधर का उधर लिख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हमारे RHS में दिया हुआ है, तो यहाँ आप RHS लिख दीजिएगा। इस तरह से यह हमारा साबित हो गया इसी सर्वसमीका का प्रयोग करके, ठीक है। तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 6 देखते हैं। 5 के 6 नंबर में लिखा है कि रूट अंडर 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए बराबर है सेक ए प्लस टेन ए। हमें इतना का मान इसके बराबर ला देना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप यहाँ LHS लेके बनाएंगे। LHS में लिखा है अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए। LHS में जो दिया रहता है उसको लिख देते हैं। चलिए एक बार और इसको लेके अब बनाते हैं। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए है तो 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। आप जानते हो कि आपने 9th क्लास में परिमेकरण पढ़ा था, हम इसका परिमेकरण कर देंगे। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस साइन ए बाई 1 प्लस साइन ए। आप जानते हो कि जिस चीज़ से हम अंश में गुना करते हैं उसी चीज़ से भाग भी दे देते हैं ताकि मान में कोई परिवर्तन न हो। अब आइए इसे 1 प्लस साइन ए और ये 1 प्लस साइन ए है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर कर देंगे। और यहाँ देखिए अगर इसे a मान लें इसे b मान लें तो ये हमारा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये अंडर रूट है तो आप अंडर रूट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आप इसे 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए रहने दें, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए रहने दीजिए, ठीक है। एक स्टेप आप इधर भी लिख सकते हो। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे
ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो आप इसे लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए के। तो पहले अंश में लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, ये रूट अंडर है तो रूट अंडर लिखेंगे। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है तो रूट के अंदर में तो एक बाहर आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए हो जाएगा बाई यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए है रूट के अंदर तो यहाँ से क्या आएगा हमारा कॉस ए आ जाएगा। ठीक है, आप इसे अलग अलग तोड़ दें तो यह हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए हो जाएगा। तो आप जानते हो कि 1 बाई कॉस का क्या होता है तो सेक होता है तो आप सेक ए लिखें, प्लस साइन बाई कॉस का क्या होता है तो टैन ए होता है तो आप यहाँ पे टैन ए लिख सकते हो। यही हमारे RHS में दिया हुआ है। इस तरह से यह हमारा साबित हो गया। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब चलिए हम 5 का 7 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 7 में लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा लाना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे यहाँ पे LHS लिखेंगे। LHS में जो हमारा यहाँ दिया हुआ है इसको लिख दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप क्या करें पहले यहाँ से जो कॉमन होने वाला है उसे ले सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा है और यहाँ भी साइन क्यूब थीटा है तो दोनों से साइन थीटा बाहर आ जाएगा तो आप यहाँ पे साइन थीटा ले लें। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई यहाँ बच जाएगा, यहाँ भी कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर है तो आप यहाँ पे स्क्वायर लिख दीजिएगा। चलिए अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा का मान क्या होता है तो ये होता है टेन थीटा तो आप यहाँ पे टेन थीटा लिख दें। ठीक, अब देखिए यहाँ 1 का 1 लिखेंगे माइनस 2 का 2 लिखेंगे। आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक, उसके बाद आपको जो नीचे हर में लिखा हुआ है ये, क्योंकि साइन कॉस तो टेन में बदल गया तो यहाँ बच गया हमारा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आप इसे ब्रैकेट में लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ टेन थीटा का टेन थीटा रहने देंगे। उसके बाद आप यहाँ बड़ा ब्रैकेट जो दिया है आप चाहो तो छोटा ब्रैकेट भी लिख सकते हो। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 से 1 में गुना होगा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2 में कॉस स्क्वायर से गुना होगा तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, यहाँ हमारा हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस 1 है तो माइनस 1 लिखेंगे। अब हमारा यहाँ पे टेन थीटा है तो हम यहाँ पे टेन थीटा लिख देंगे इनटू, आप देख रहे हो कि इसे 2 कॉस स्क्वायर पहले लिखा जा सकता है तो आप लिख सकते हो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब जानते हो कि 1 से जब 2 को घटाते हैं तो आता है -1 तो ये लिख देंगे बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है तो -1 आप यहाँ इसके ब्रैकेट में डाल सकते हो। तो अब देखिए यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 दोनों सेम है तो ये पूरा से ये पूरा कट जाएगा। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे टेन थीटा जो कि हमारे RHS में यही दिया हुआ है और यही लाना था। इस तरह से यह हमारा साबित हो गया। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे साइन को चेंज किए हैं कॉस में। अगर आप चाहें तो नीचे यह हर में जो दिया है कॉस आप इसे ही साइन में बदल करके इसको बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 8 देखते हैं। 8 नंबर में लिखा है कि साइन ए प्लस कॉस एक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है। यानी कि ये LHS में इतना दिया हुआ है और RHS में इतना दिया हुआ है। तो आप जानते हो कि LHS को लेके RHS ला दें या RHS को लेके LHS ला दें। तो चलिए हम सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद आप यहाँ पे LHS लेके बनाएं क्योंकि हम LHS से इसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे प्लस
यहाँ पे कॉसेक ए लिखा हुआ है तो हम यहाँ पे कॉसेक ए और इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर लिख देंगे। अब आइए ब्रैकेट के अंदर यहाँ फिर दिया है कॉस ए तो कॉस ए दे देंगे, प्लस सेक ए है तो सेक ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखेंगे क्या करेंगे हम, यहाँ अगर इसे ए मान लें इसे बी मान लें तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे भी ए मान लें इसे बी मान लें तो ये भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो आप जानते हो कि ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए हो जाएगा। फिर हमारे यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ कॉस ए प्लस ए के है तो यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab तो यहाँ 2 का 2 कॉस का कॉस लिखेंगे और सेक का यहाँ पे हमारा सेक ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए यहाँ देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पे प्लस में है कि नहीं, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया 1 तो 1 लिख देंगे, प्लस यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के, तो यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख देंगे। और इसका मान हम देख रहे हैं कि यहाँ पे प्लस है तो प्लस देके 2 इंटू, आप जानते हो कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 तो 1 लिख देंगे। फिर ये तो हो चुका है, अब यहाँ आते हैं तो यहाँ प्लस है तो प्लस दे देंगे, सेक स्क्वायर ए है तो सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए के, तो यहाँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए लिखेंगे, प्लस है तो प्लस 2 का 2 लिखेंगे इंटू कॉस ए इंटू सेक ए बराबर होता है 1 तो ये लिख देंगे। अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, 1 का 1 प्लस 1 का फिर 1 हो जाएगा प्लस कॉट स्क्वायर ए है तो हमारा यहाँ पे कॉट स्क्वायर ए कर देंगे, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, प्लस 1 है तो हमारा 1 हो जाएगा, प्लस tan स्क्वायर ए है तो tan स्क्वायर हमारा ए हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा हमारा। अब देखिए जोड़िए इसको, 1 1 2 2 आ 2 4 4 1 5 5 आ 2 7 हो जाएगा हमारा, प्लस इसमें tan स्क्वायर ए दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे tan स्क्वायर ए। ठीक है, उसके बाद हमारा कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, यही हमारे RHS में दिया हुआ है और यही हमें लाना था। इस तरह से यह हमारा साबित हुआ। ठीक है, तो अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 9 में लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, यानी LHS में ये वाला दिया है और RHS में ये वाला हमारा दिया हुआ है, तो हमें इससे ये ला देना है या इससे ये ला देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, हल लिखने के बाद LHS लिखेंगे, क्योंकि हम इसको LHS से बनाना शुरू कर रहे हैं। LHS में जो दिया है यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए लिखेंगे इंटू सेक ए माइनस कॉस ए है तो हम यहाँ पे कॉस ए लिख देंगे। आप जानते हो कि साइन कॉस में अगर मान नहीं रहता है तो पहले साइन कॉस में बदलते हैं, तो ये कॉसेक ए का होता है 1/sin ए माइनस साइन ए है तो साइन ए रहने देंगे इंटू यहाँ सेक का होता है 1/cos तो यहाँ 1/cos ए हो जाएगा, माइनस कॉस है तो हमारा कॉस ए हम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए साइन ए और 1 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा साइन ए, तो साइन से साइन कटेगा एक बार में, 1 से 1 में गुना होगा 1, और यहाँ पे साइन 1 से साइन में भाग देंगे तो आएगा साइन, साइन में साइन से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे, तो उसी तरह से यहाँ 1 हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि कॉस से कॉस कटता है एक बार में, 1 से 1 में गुना होगा तो 1 आएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 से कॉस में भाग देंगे कॉस आएगा, कॉस में कॉस से गुना करेंगे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ पे 1 यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बाई साइन ए है तो साइन ए लिख देंगे, गुना यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ बाई कॉस ए है तो कॉस ए लिखेंगे, आप इसे 2 बार लिख दें, कॉस स्क्वायर ए है तो आप इसे लिख सकते हो कॉस ए इंटू कॉस ए
बाई साइन ए है तो साइन ए लिख दीजिए। यहाँ साइन स्क्वायर है तो आप इसे 2 बार साइन ए इंटू साइन ए लिख सकते हो। बाई कॉस है तो कॉस ए लिख दीजिए। कॉस ए से एक कॉस काट दीजिए, साइन से एक साइन काट दीजिए। यहाँ हमारा क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, ये हमारे RHS में नहीं दिया हुआ है। चलिए अब हम RHS लेके बनाते हैं कि आ रहा है कि नहीं। तो RHS में जो दिया हुआ है लिख देंगे उसे 1/tan A प्लस कॉट ए है तो उसे हम लिखेंगे। अब चलिए यहाँ भी साइन कॉस में मान नहीं दिया है तो आप इसे चेंज करेंगे। tan A बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए के, तो आप यहाँ पे साइन ए बाई कॉस ए लिखेंगे, प्लस कॉट ए है तो ये होता है कॉस ए बाई साइन ए, तो आप इसे लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 1 का 1 उतारेंगे। उसके बाद कॉस ए और साइन ए का लघुत्तम हमारा कॉस ए इंटू साइन ए हो जाएगा। ठीक है, कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, कॉस से कॉस कटेगा साइन, साइन से साइन में गुना होगा, हमारा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से साइन कटेगा, कॉस बचेगा, कॉस में कॉस से गुना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आइए यहाँ 1 का 1 बाई साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है क्या, 1, तो 1 लिखेंगे। अब बाई कॉस ए इंटू साइन ए है तो साइन ए लिखेंगे, इसे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिएगा। ठीक है, अब 1 में इससे जब हम भाग देते हैं तो ये हमारा हो जाता है 1/1 और गुना ये पलट के ऊपर चला जाता है, ये हमारा आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। तो आप 1/1 में जब भाग करेंगे तो 1 आएगा और 1 से इसमें गुना करेंगे तो हमारा यही आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए आ जाएगा। ये हमारे RHS के बराबर है, तो हम यहाँ पे RHS लिख देंगे। ठीक है, और यही हमें साबित करना था, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आप इस वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हो। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 का 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के 10 में लिखा हुआ है 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बाई 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर है tan स्क्वायर ए के। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये साबित करना है कि ये जो है इसके बराबर है और ये जो है इसके बराबर है, अर्थात ये तीनों आपस में बराबर है। तो देखिए अभी तक हम लोग पढ़े थे LHS और RHS के बारे में, लेकिन यहाँ पे एक और थर्ड पार्टी दे दिया है बीच में, तो आप जानिए इसे क्या बोलेंगे। तो ये वाला हमारा है LHS, ये हमारा MHS हो जाएगा और ये वाला हमारा हो जाएगा RHS। ठीक है, तो आप LHS के बारे में जानते हो कि लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, इसे राइट हैंड साइड बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, मिडिल हैंड साइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि LHS जो दिया है इससे RHS ला देना है, फिर जो MHS में दिया हुआ है इससे भी हमें RHS ला देना है। ठीक है, तो चलिए इसे हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम यहाँ पे LHS से बनाना शुरू करते हैं। LHS में जो दिया हुआ है ये वाला 1 + tan स्क्वायर ए बाई 1 + cot स्क्वायर ए दिया हुआ है, तो cot स्क्वायर ए का cot स्क्वायर ए लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में तो ब्रैकेट दे सकते हो, फिर बराबर लिखेंगे। अब क्या देख रहे हैं कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है sec स्क्वायर ए, इसका सूत्र होता है तो इतना लिख देंगे। या 1 + cot स्क्वायर ए है तो ये इसका सूत्र होता है cosec स्क्वायर ए, लिख देंगे। अब आइए ये सेक में दिया हुआ है तो sec स्क्वायर ए बराबर होता है 1/cos स्क्वायर ए के, और cosec स्क्वायर का होता है 1/sin स्क्वायर ए। ठीक है, चलिए अब अगले स्टेप में चलते हैं। तब देखिए यहाँ पर 1/cos स्क्वायर ए बाई 1/sin स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए बाई 1, क्योंकि अगर ये 1 2 3 4 में हो तो सबसे नीचे वाला ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब आइए साइन स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो आप जानते हो कि साइन ए बाई कॉस ए बराबर होता है tan ए के, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये हो गया।
और ये किसके बराबर है, तो ये RHS के बराबर है। एक तो हमारा साबित हो गया। चलिए अब देखते हैं MHS से कि MHS से हमारा ये RHS आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे MHS बराबर 1 माइनस tan A बाई 1 माइनस cot A। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि जो दिया रहता है वो चीज़ हम लिख देते हैं। ठीक है, अब चलिए ये मतलब इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता तो हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉस में बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए 1 का 1 लिखते हैं, माइनस tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा की जगह पे ए है तो ए लिखेंगे। अब क्या करेंगे, फिर 1 माइनस कॉट है तो ये हो जाएगा हमारा कॉस ए बाई साइन ए। ठीक, इसका होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे इसका। क्या लघुत्तम ले रहे हैं तो कॉस का कॉस ए हो जाएगा, क्योंकि हमारा इसके नीचे क्या है, एक है तो एक और कॉस ए का एलसीएम जो होगा कॉस ए होगा। अब एक से कॉस ए में भाग देंगे तो कॉस आएगा, कॉस में फिर एक से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा कॉस ए माइनस, यहाँ कॉस से कॉस कटेगा एक बार में, फिर हमारा हो जाएगा यहाँ पे साइन ए। ठीक, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखेंगे। अब यहाँ साइन और एक का उसी तरह से लघुत्तम ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा साइन ए में एक से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए है तो कॉस ए कर देंगे। ये पूरा का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पर कॉस ए माइनस साइन ए का कॉस ए माइनस साइन ए लिख देंगे बाई कॉस ए है तो कॉस ए हो जाएगा, फिर यहाँ मल्टीपल होगा, ये साइन नीचे है सबसे तो ये चला जाएगा ऊपर में साइन ए बाई यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका होल स्क्वायर चढ़ा देते हैं। होल स्क्वायर करने के बाद अब हम देख रहे हैं कि इसके अंश में कॉस ए माइनस साइन ए है और इसके हर में साइन ए माइनस कॉस ए है। ठीक है, तो इसको यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो यहाँ हमारा हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बाई यहाँ हो जाएगा कॉस ए, गुना है तो गुना का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ लिखेंगे साइन ए बाई यहाँ हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। आप इसे भी घेर ब्रैकेट में डाल सकते हो, फिर यहाँ पे हम बड़ा ब्रैकेट लगा सकते हैं या मझला ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब देखिए साइन ए माइनस कॉस ए यहाँ है तो ये इससे कट जाएगा, फिर साइन ए माइनस कॉस ए, ये दोनों सेम सेम है तो कटेगा। अब देखिए यहाँ क्या आ गया, अब यहाँ बच गया माइनस। ठीक, ऊपर में क्या बचा हमारा साइन ए, मतलब अंश में और हर में हमारा क्या हो गया कॉस ए। यहाँ देखिए स्क्वायर था तो स्क्वायर छूट गया, ये स्क्वायर चढ़ा देंगे, यहाँ भी स्क्वायर हमारा हो जाएगा। अब आइए माइनस का माइनस कर देंगे, साइन बाई कॉस का क्या होता है टैन ए होता है तो टैन ए लिखेंगे, इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बराबर माइनस का होल स्क्वायर जो करेंगे तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस में माइनस से गुना होता है तो प्लस होता है। टैन स्क्वायर टैन ए का होल स्क्वायर जो है क्या हो जाएगा टैन स्क्वायर ए। ये हमारा किसके बराबर आ गया, तो ये भी हमारा आ गया RHS के बराबर। ठीक है, तो आप यहाँ पे साबित लिख सकते हैं या प्रूफ लिख सकते हैं। एक लाइन और लिखा जा सकता है, आप लिख सकते हो, इसलिए LHS बराबर MHS बराबर RHS, ये साबित हुआ लिख सकते हो। ठीक है, अब देखिए ये एग्ज़ाम में कैसे सवाल आता है, तो ये सवाल जो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना दे दिया रहेगा कि इतना बराबर ये साबित कीजिए या इतना बराबर ये साबित कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा सवाल ये तीनों एक साथ कभी नहीं आया है और ये सवाल हमेशा आता रहता है एग्ज़ाम में, तो इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपने इसे नोट नहीं किया है तो आप इस वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है,
और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।